हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। फिजिक्स की हमारी जो सीरीज चालू है उसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, या फिर रेडिएशन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, जिसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेन बेसिकली बात करें, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट बुक देखा तो रेडिएशन इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, दो चीजें हमें इसमें देखनी है, क्लियर है। तो रेडिएशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है, क्लियर। देखो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये हमें सुपरफिशियल लेवल पे पता है, माइक्रोस्कोपिकली पता है, ठीक है। is a different thing and microscopically is a different thing, ठीक है, ये पता है, ये नहीं पता, ठीक है, क्लियर है क्या। इसको पॉज करने में बहुत आवाज आ रही है। ठीक, हाँ, क्या बोल रहा था मैं? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिकली हमें देखना है, बरोबर है क्या। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है, एक चीज हमें पता नहीं थी, क्लियर है, ठीक है। तो टेम्परेचर और अगर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन एंड एक मैक्सवेल करके आता है, क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है, अलग भाई का, ठीक है। इन दोनों को पता चला कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, वो जो मॉलिक्यूल है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। उसी के ऊपर ये चैप्टर बना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, माइक्रोस्कोपिकली क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है, पूरे चैप्टर में हमें दिया है। तो काइनेटिक थ्योरी में हमें ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में सीखनी है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या देखना है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो हमें ऊपर ऊपर से पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या देखना है हमें? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर, ठीक है। अब देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन चीजें आती है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे इसमें नहीं दिखेगा, वो तुम्हें डायरेक्ट गैस दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, लिक्विड दिखेगा, ठीक है। जो बेसिक तीन चीजें हैं वो है सॉलिड मैटर की, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, ठीक है। अब इन तीनों में क्या क्या होता है, देखो, सॉलिड जो रहता है वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, मान के चलो एक क्यूब है, एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे पार्टिकल होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, राइट, होते हैं ना। इस तरह से नो स्पेस, अभी ये दिख तो भी रहा है, ये बिल्कुल पूरा भरा हुआ था मॉलिक्यूल, ठीक है। छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिससे बना हुआ रहता है, कौन बनता है? सॉलिड, सॉलिड बनता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड, ये फिक्स है, हाँ, सॉलिड के आइटम क्या है? फिक्स है, ठीक है। बट लिक्विड का देखोगे तो ये स्लोली मूवमेंट करते हैं, राइट। बट गैस के मॉलिक्यूल जो रहते हैं बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, राइट, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? गैस की, जो किसका पार्ट है? स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया।
अब देखो, एक वर्ड था पेज नंबर 57 पे, आइडियल गैस दिख रहा है क्या? और एक दिखा है रियल गैस, आइडियल गैस एंड रियल गैस दिख रहा है। अब तो सबसे बड़ा अजम्पशन ये है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर में हमें आइडियल गैस बोला गया। तो जो भी गैस आप कंसीडर करोगे, ठीक है, जो भी गैस आप कंसीडर करोगे वो गैस कौन सी रहेगी? आइडियल गैस रहेगी। अब आइडियल गैस मतलब क्या होगा? आइडियल फ्लूइड देखा है हमने पिछले चैप्टर में, राइट? अब आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस होता है, लिख दो यहाँ पे, यहाँ आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है? दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? देखो, इस इक्वेशन को जो ओबे करता है, मतलब जो पालता है, ठीक है, मतलब जो इसकी रिस्पेक्ट करके इसके साथ साथ इसका सारा कुछ देखता है, ठीक है, वो गैस मतलब आइडियल गैस। क्लियर? कैसे बोलोगे? The gas which follows the equation. The gas which obey the ideal gas equation, which is called ideal gas, and the equation is PV is equal to nRT. Clear? Which obey equation? कौन सा obey equation है? PV is equal to nRT at all pressures and all temperature, which is called ideal Yes. gas. Clear? इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैस दिया है, मैंने बता दिया पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है? अब इसमें जो जो दिया है देखो, बोल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, लुईस साइड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आइडियल गैस, जैसे आइडियल फ्लूइड नहीं होता था, ठीक है, वैसे आइडियल गैस भी नहीं होती, बरोबर? या हाइपोथेटिकल वाला मैंने बोला था, ठीक है, लास्ट टाइम भी बोला है आपको, ठीक है? जब हम कौन सा चैप्टर देख रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें भी आइडियल फ्लूइड था, इसमें आइडियल गैस है, ठीक है? हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में रहना, ठीक है? चलो, इस इक्वेशन को किसी भी कंडीशन पे ओबे करे वो हो गया आइडियल गैस, ठीक है? अब इसमें 3 लॉ दिए हुए, ठीक है? 3 लॉ देखने हैं हमें। पहला है, कौन सा है? बॉयल्स लॉ है, ठीक है? दूसरे नंबर पे है क्या? चार्ल्स लॉ। तीसरे नंबर पे कौन है? ओहो, लुईस साइड। ठीक है? अब देखो, पहला वाला जो दिया है तुम्हें, उसमें बोला है जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसको? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है? कहां पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब T दिख रहा है क्या उसमें? कांस्टेंट रख के दिखा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब T, ठीक है? उसके बाद में, ठीक है, चार्ल्स लॉ जो है उसने क्या बोला है हमें? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट? एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब P, ठीक है? उसके बाद जो गेल-लुसाक्स लॉ है उसमें क्या बोला है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर लिख दो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है? चलो तो एक एक देखते हैं हम, ठीक है? ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है? ये जिनके नाम पे रखे गए, ठीक है? तो ये तीनों को देखा, ठीक है? बॉयल्स लॉ क्या है? किसी भी गैस का वॉल्यूम, ठीक है,
ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, Pressure. प्रेशर को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है भाई, किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को एट कांस्टेंट Pressure. प्रेशर। और गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो चीजें यहाँ पे आएगी, तीसरी चीज यहाँ पे आएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है? चलो, मतलब ही क्या हो गया, बॉयल्स लॉ का मीनिंग क्या हो गया? देखो ये बॉयल्स लॉ है, ये डायग्राम बना लेना तुम लोग, ठीक है? ये कंटेनर है, ठीक है, ये भरा हुआ, ये गैस है, ये पिस्टन है मान के लो जो ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है? तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, गैस का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर को। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? सेकेंड, देखो इसको अगर नीचे पुश कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा ना, बरोबर? अगर ऊपर की चीज में दबा रहा हो, जैसे बलून है मान के चलो, बलून को आप दबाते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है या नहीं? ठीक है, उसका है गे-लुसाक्स लॉ। ये कंटेनर है, ठीक है, अगर इसमें गैस है, अब ये बोलता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। क्लियर? कंटेनर नहीं लेते, एक मजेदार देता हूँ, क्या? मजेदार एग्जांपल देता हूँ। देखो कुकर देखा है क्या? हाँ। ऐसी सीटी रहती है, बरोबर? इसके नीचे ऐसा रहता है, ये ऐसा ही कुछ रहता होगा, ठीक है? इधर एक डांडी रहती है ऐसी, ठीक है? इसके नीचे बर्नर, गैस रहती है, कोई भी उसका बर्नर जल रहा है, ठीक है? ये लिया, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? तो ऊपर नीचे कर सकता है क्या? ढक्कन गैस का ऊपर नीचे करता है क्या? नहीं ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, पैक है पूरा, ठीक है? अब इसका टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो प्रेशर रिलीज कहां से होगा भाई? मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर है? चलो, उसके बाद थर्ड इसका देखते हैं, प्रेशर कुकर। इसका एग्जांपल याद रखना, ठीक है? उसके बाद हमें ये देखना है सबसे लास्ट, चार्ल्स लॉ, सेकंड वाला। ये हमने गे वाला देखा था, ठीक है? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर, बरोबर है? मतलब अगर ये कंटेनर है मान के चलो, ठीक है? ये फ्री टू मूव वाला है, ये अपने आप हो रहा है, इसको कोई दबा नहीं रहा, इस पे गैस इधर टेम्परेचर दे रहे, ठीक है? इसका अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया गैस का तो ये ऊपर जाएगा, बरोबर? थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करना तो नीचे आएगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, बरोबर है? अपने आप मूव कर रहा है ना वो, ठीक है? मतलब ही क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे है वो, बरोबर? चलो, तो ये तीन समझ में आ गई लॉ, तीनों की तीनों इजी है, पॉज कर दो। देखो अभी आइडियल गैस का जो इक्वेशन था वो कैसे आया था, पीवी इज इक्वल टू क्या था, एनआरटी था। तो ये इन्हीं तीन इक्वेशन से बना हुआ है, कैसे बना हुआ वो देखते हैं, ठीक है? देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है,
किधर गया रे? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, बरोबर। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बरोबर है। और इसने क्या बोला है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर है, ठीक है, करेक्ट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इनवर्स टू प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया, बरोबर है। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। किसी भी गैस के लिए होगा, लेकिन फॉर फिक्स मास होगा, मास फिक्स चाहिए, ठीक है। पता चले खाया जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, जमेगा क्या? फॉर फिक्स मास n मोल के लिए क्या हो जाएगा? NT PV इज इक्वल टू बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ठीक है। मतलब कि PV इज इक्वल टू NRT। अभी RT में एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट आया? R। उसको भी बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, याद रहेगा। ये पहले भी देखा है हमने, कब देखा है बताओ? कब देखा है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देखा है कि नहीं देखा है रे? हाँ पता है। पॉज कर दो। चलो, तो हमने सारे लॉज देख लिए। उसके बाद में हमने एक इक्वेशन देखा था जो था PV इक्वल टू स्मॉल m RT, ठीक है। क्लियर है क्या? मतलब ही क्या है? एक और चीज बताई थी मैंने, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? VV, वॉल्यूम, मतलब ही नंबर ऑफ मोल इनटू T, बरोबर है, ठीक है। मतलब इसका ही मतलब क्या हो गया? एक इसमें कांस्टेंट डालेंगे तो ये हट जाएगा, तो NT तो ऑलरेडी है अपने पास, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन हुआ? हाँ, क्लियर है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? P मींस प्रेशर, V मींस नंबर ऑफ मोल्स। V मींस नंबर ऑफ मोल्स। V नहीं, मैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? वॉल्यूम। N मींस नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? D क्या है? टेम्परेचर। अब 1 मोल मतलब क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लिख देता हूँ, मैं तो मोल समझोगे उसको। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो पूरा लिख लेना, ठीक है। क्लियर है। अब जो एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है, वो कितना होता है? एक एवोगाड्रो 6.022 into 10 raised to the power 23। 6.022 दिखाते किससे इसको? कैपिटल N है। कितना रहता है? 6.022 into 10 raised to power 23। एक और 2 आएगा वहाँ पे। ये नहीं दिया तो भी देगा, ठीक है। क्लियर। ये क्या हो गया हमारा? और कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, कैपिटल N, ठीक है, इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बे तुम अपनी केमिस्ट्री को बाजू में रखो, तो मैं क्या पूछ एवोगाड्रो रहा हूँ? नंबर इनटू मोल्स करना पड़ता। हाँ, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना किसके लिए निकालना? गैस के लिए। कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैस, और 22.4। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। क्लियर। गैस में कितने नंबर है? जितने होंगे उतने, ठीक है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है हमारे पास? स्मॉल n इक्वल्स टू
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल एन, दिख रहा है, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर मतलब Na 6.02. कितनी रहेगी वैल्यू, लिखिए सामने, किसकी, ठीक है, मतलब भी उसको हम किससे शो कर रहे थे, ये फार्मूला याद रहेगा, ऐसा कोई है जिसको फार्मूला नहीं समझ में आया हो, समझ गया सबको, ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमने बोला था, क्लियर है, ठीक है, उसको ओपन कर दो, उसको पॉज करें, चलो देखो आगे कर दो, फार्मूला ये है हमारे पास, हमें n फाइंड करना था, राइट, क्लियर, ठीक है, अब ये देखो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, अपॉन में क्या है, Upon? डिवाइड बाय क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर कितना है, वही तो तो कितना आ जाएगा, 1. सेम है चीज, ठीक है, दोनों कटेंगे 1, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मोल मिलेगा, क्लियर है, इतना ध्यान में रहेगा, चलो इसके बाद पी वी का रिलेशन समझ गया ना, प्रेशर वॉल्यूम का, तो बेसिक सारी चीजें समझ गए, आर की वैल्यू पता है तुम लोग को, 8.314. क्या है, 8.314. दी है टेक्स्ट बुक में, चालू है, देखो आर की वैल्यू कितनी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8 पॉइंट, ठीक है, क्लियर है क्या, किसकी वैल्यू है ये, आर की वैल्यू, ठीक है, अगर प्रेशर इनटू वैल्यू करोगे तो जूल आएगा, बरोबर है, यूनिट में, क्लियर है, और टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, Kelvin. केल्विन में करते हैं, इतना पता है, तो यूनिट्स प्रॉपर लगा लोगे अभी, ठीक है, तेरे को थोड़ा सा नहीं पता होगा यूनिट्स का, राइट, तेरे लिए भेजता हूँ मैं लिस्ट, आर का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे हम, Constant का यूनिट नहीं रहता. इधर सब आर का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, R को इक्वल्स टू Gas में जो constant. रहेगा वो उसको डाल देंगे. प्रेशर का कितना था, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का dm cube. अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, प्रेशर का, Pascal. वॉल्यूम का, बार में भी लिखते हैं उसको, dm cube में भी लिखते हैं. जूल में लिखते हैं क्या, क्या पता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या पढ़ा था, टोटल क्या है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमें आर का चाहिए, तो ये साइड पे कौन कौन जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R equals to PV upon NT. पीवी अपॉन एनटी मतलब जूल अपॉन मोल टेम्परेचर का मोल केल्विन, पर केल्विन. ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, जूल पर मोल. पीवी अपॉन, इधर जूल पर मोल केल्विन. इधर क्या होगा, R. ठीक है, पीवी इधर आएगा, तो ये जूल अपॉन, मोल पर केल्विन. ठीक है, याद रहेगा, ये क्या रहेगा, यूनिट, किसके लिए, R. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए, ठीक है, अब ये आर क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर विच इज Na एंड मल्टीप्लाइड बाय, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, KV. Kb, ठीक है, ये दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन मतलब ही क्या है, R. मतलब अगर इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Pv इज इक्वल टू, अगर इसको पुट कर देंगे किसमें, Pv इज इक्वल टू एनआरटी में, ठीक है,
तो वही चीज मिल रही है हमें। ठीक है, क्या हो जा रहा है ये, सेम फार्मूला बनेगा ऐसा। ठीक है, पुट कर सकते हैं वैल्यूज। क्लियर, मतलब अलग अलग चीजें में अलग अलग फार्मूले हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरा बेसिक्स अभी तक के जो दिया है तुम्हारे पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज। ठीक है, पहले 3 लॉज। ठीक है, किस किसने दिए थे, बॉयज लॉ था, चार्ल्स लॉ था और ठीक है, याद रहेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ रॉन्ग टाइमिंग हो गया। हाँ, कैन यू रिकॉल दिया है आपके पेज नंबर 56 में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। मैंने रेडिएशन जानबूझ के नहीं लिखा है बिकॉज़ हम अभी तक सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो रेडिएशन हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ गैसेस का कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, ये हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको रिकॉल नहीं हुआ तो बता दिया गया है पहले। ठीक है, कैसे रहते हैं उसके क्यूबिकल डायग्राम निकाल के बताया था मैंने आपको। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट, इसके बारे में बता दिया था। मॉलिक्यूल क्लोज रहते हैं, दूर रहते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर व्हाट आर गैस लॉ, ये भी बता दिया मैंने, लॉस कितने हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, किसी को पता है, किसी को पता है क्या। ठीक है, द टेम्परेचर बिटवीन द द टेम्परेचर एट विच प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इज जीरो, या फिर -273 डिग्री -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है क्या, क्या बोलोगे इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, क्या बोल, सॉरी, द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ अ गैस, क्या, प्रेशर ऑफ अ गैस विल बी जीरो। ठीक है, या फिर ये कितना -273.15 क्या आएगा सेल्सियस के लिए। मैंने ये डी दी है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं लिखूंगा तो भी चलता है। ठीक है, सेल्सियस। ठीक है, एंड इज टर्म एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है, इतना याद रहेगा, इसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, सिंपल था, जैसे मैंने बोला वैसे ही लिख लेना। ठीक है, चलेगा। ऐड करते हैं ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, किया है इससे पहले। ठीक है, ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलते, कैन यू रिकॉल वाला कांसेप्ट है, बस समझ लो क्योंकि आगे काम में आएगा। ठीक है, अब एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एवोगाड्रोस नंबर, व्हाट इज अ मोल, ये भी देखा हमने, एवोगाड्रोस नंबर देखा है। ठीक है, Na कितना था, 6.02 into 10. जब Na लिखते हैं तो कैपिटल N और बेस में ये रहता है। ठीक है ना, मैंने जब भी लिखा था वैसे लिखा था। ठीक है, वो ना हो जाएगा। ठीक है, बेस में ये रहेगा। क्लियर है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। कोई भी 0 to 2 नहीं लिखेगा, अगर उसमें दिया भी है तो भी कैलकुलेशन एरर आ जाएगी, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के टाइम। उसके बाद 1 मोल के लिए था वो। ठीक है, चाहे सॉलिड का 1 मोल रहे, चाहे लिक्विड में का 1 मोल रहे, चाहे गैस में का 1 मोल रहे, क्या एवोगाड्रोस नंबर चेंज होगा, सबके लिए सेम रहेगा। इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट है। चलो उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ डू यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द गैस लॉ। ये भी बता दिया हमने क्या रिलेशन रहता है, बताया क्या। हाँ। ठीक है, अब इसको डिराइव करना है हमें, क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। दिया हुआ मतलब छोटा सा डेरिवेशन तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बट ये पूरा देख लेते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, पॉज कर दे, मैं लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, डिराइव एन आइडियल गैस इक्वेशन यूजिंग द गैस लॉ। ठीक है, एंड पीवी इक्वल टू And KBT. आर कहाँ दिखा भाई तेरे को। ठीक है, क्लियर है। तो पहला जो लॉ पढ़ा है हमने, कौन सा लॉ था,
Boils law. बॉयल्स लॉ, उसमें क्या था, V is inversely proportional to P, ऐसा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा तो इक्वल टू आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड इसमें V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये है चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार लिख दिया मैंने, समझ लो, ठीक है। उसके बाद गेज लॉ में क्या लिखा था हमने, P. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट, ये कौन सा था, इसको G लिख देता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है, क्लियर है। और पहला बॉय लिख देता हूँ, इसको समझ जाओ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम डायरेक्ट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं, ये देखो P दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा करूं, PV इसको इधर लो, T इक्वल टू गैस कांस्टेंट क्या है हमारा, R आ जाएगा, यही हमने थोड़ी देर पहले देखा है, बरोबर है। तो ये R इक्वल टू PV अपॉन T भी कर सकता हूं मैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसको PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है, क्लियर है। तो ये PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वाली चीज आ जाती है यहाँ पे, क्या आ जाती है, नंबर ऑफ मोल। अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, PV इज इक्वल टू N RT हो जाएगा। तो ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक। अब ये आता कहां से है, तो यहां से आता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेज लॉ, ठीक है, बरोबर है। बट ये क्या था, डिराइव एन आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस का तो हो गया, ठीक है। अब इसमें ही हम अगर एवोगाड्रोस की वो वैल्यू डाल देते हैं अपनी केवी वाला, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू N KBT, क्लियर, ठीक है, इतना कर लोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इसके पहले के पार्ट में ही है, ठीक है, अभी वापस ला नहीं सकते, डिजिटल बोर्ड है नहीं अपने पास, क्लियर है, समझ गए। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, assumption भी है कुछ, How is ideal gas different from real gas? आइडियल गैसेस, Different from real gas. अभी ये बताने की जरूरत है नहीं, रियल गैस क्या होता है, आइडियल क्या होता है, यू नो अबाउट इट, नहीं पता Ideal gas पता है? क्या होता है। आइडियल गैस का सॉल्यूशन इक्वेशन है अपने पास में, उस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो आइडियल गैस, बाकी फिनिश, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद पॉज कर दो, देखने दो क्वेश्चंस के आंसर भी। अगर लो टेम्परेचर रहे, ठीक है, और हाई प्रेशर रहे, तो मॉलिक्यूल्स को अगर मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा डब्बा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ठीक है, दूसरा लो टेम्परेचर बट हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये जो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला है, क्या क्या हो गया थी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली जो चीज है, कौन सी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली, इसमें पकड़ो मॉलिक्यूल है, ये 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 मॉलिक्यूल। अब टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है, तो ये जाना तो चाहते हैं, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने के कारण इधर उधर ज्यादा भाग नहीं सकते स्पीड, बराबर, क्लियर है क्या। बट वही अगर इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर लो है, प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा, तो इसमें ज्यादा फोर्स नहीं होंगी, तो ये भका भग आना जाना करेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। और
आइडियल गैस का अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है आइडियल गैस? अ गैस व्हिच ओबे द इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है अपने पास? PV = nRT। ठीक है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन में ही आएगा। ठीक है, दो तीन बनेंगे अलग अलग। ठीक है, जिस वजह से उसकी वैल्यूज घट जाएंगी, वो शिफ्टिंग के हिसाब से बनेंगे। तो जो भी इनको फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल आइडियल गैस। क्लियर है? आइडियल गैस हमारे पास होते नहीं है, थोड़ी देर पहले ही पता है, हमारे पास सारे रियल गैसेस ही होते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ठीक है, जिसमें ठीक है, जिसमें क्या होगा? रियल गैस अगर आइडियल गैस का इक्वेशन फॉलो करने लगे तो, अगर रियल गैस आइडियल गैस का इक्वेशन फॉलो करे, क्या होगा? मतलब ओबे करे, मतलब कि रियल गैस हो। क्या होगा उसमें? सोचो थोड़ा। रियल गैसेस को आइडियल गैस कब बोलेंगे ये बता दो। चलो तो इक्वेशन को फॉलो करना। अबे ओबे छोड़ के, वो भी करेंगे। वो तो मैंने अभी बताया था। कब बोल सकते हैं रियल गैस को आइडियल गैस? पहली चीज, पहला पॉइंट, अभी अभी ये इधर लिखा है मैंने, देखो दिख रहा है, किसी में डेंसिटी कम है, किसी में डेंसिटी ज्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा लो डेंसिटी अगर है, क्या? लो डेंसिटी। उसके बाद हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। लो प्रेशर, या फिर लो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? ये तीन ऑर्डर रहेंगे। कितने? कौन से? लो डेंसिटी, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, ये तीन अगर है तो वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अलग इसमें बोला जाए तो ऐसी एक कंडीशन, जैसे कंडीशन पूछी मान लीजिए, सो इन अदर वर्ड, ठीक है, इन अदर वर्ड क्या बोलेंगे हम? ऐसी एक कंडीशन जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, वेयर द गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आर फार अपार्ट, ये दूर दूर। ठीक है, क्लियर है? सो दैट द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर निग्लिजिबल। अगर ये दो तो दो ही पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो बताता हूँ। ठीक है, देख रहे भाई, ध्यान दे, ये यहाँ से यहाँ टकराएगा, ये यहाँ से यहाँ टकराएगा, फिर ये वापस इधर टकराएगा, हो सकता है इधर टकराए, बट ये सेम उसके पीछे जाएगा। क्या? एक दो बार कोलैप्स होंगे, बरोबर है, तो एकदम निग्लिजिबल रेट में होंगे। बट यहाँ पे क्या होगा? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे अपने मानकापुर में एक्सीडेंट हुआ था, पता है? 1 मिनट होगा, आएगा पीछे से आने वाले सब धड़ाधड़ धड़ 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 धड़। वही एक्सीडेंट अगर ये बाबा फरीदनगर के रोड पे होता तो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ठीक है, जैसे मान के चलो एक क्रिकेट का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है लोगों से। ठीक है, ओके, क्रिकेट स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ है। लोग मतलब कौन? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अचानक से पता चलता है कि अपने थाला भाई स्टेडियम से एंट्री करने वाले, ठीक है, आने की रिंग पे, और लेकिन आजू बाजू में नेट नहीं लगी है, वो आने वाला है बैटिंग करने के लिए। क्या होगा? ये जो अपनी नंबर ऑफ मूव्स है क्या हो जाएगा? आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर वहां पे दो ही लोग हैं पूरे स्टेडियम में, ठीक है, पर इस बार माई भाई नहीं आ रहे, क्योंकि माई भाई अगर उतरते तो बहुत सारे लोग आते। ठीक है, इस बार मान के चलो सिद्धू पाजी चल कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जो भी अंडर 19 का प्लेयर है या फिर उससे भी नीचे वाला प्लेयर है। ठीक है, वो आ रहा है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट दो लोग ऐसे जिनको पता है। ठीक है, बेसिकली पकड़ के चलते कोई भी हो। ठीक है, तो क्या वो आपस में टकराएंगे? पॉसिबल चांस है। हाँ, डाई हार्ड फैन है तो दौड़ते हुए आएंगे, फिर भी एक आधी बार ऐसा टकराएंगे, बट कंटिन्यू टकराते रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो वो यहाँ पे लागू होता है। समझ में आया? क्लियर है? रियल लाइफ एग्जांपल ये समझ गए? ठीक है, अपार्ट मतलब दूर। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? चलो
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री मीन पाथ। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए, डिफाइन फ्री मीन पाथ। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फ्री मीन पाथ। ठीक है, या फिर बाय फ्री मीन पाथ। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? तो हमें टॉपिक जो देखना है वो देखना है फ्री मीन पाथ। ठीक है, अब एक फ्री मीन पाथ क्या होता है? ठीक है, इसके एक फार्मूला भी दिया होगा, टेक्निक में है पेज नंबर 57 पे फार्मूला दिया होगा। ठीक है, अब फ्री मीन पाथ क्या है? सो द फ्री मीन पाथ इज द पाथ या फिर द मीन फ्री पाथ। ठीक है, या फिर फ्री मीन पाथ, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल। क्या? ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर ट्रैवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल बोलने से हम पार्टिकल बोलेंगे, बाय मूविंग पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? बाय मूविंग पार्टिकल्स विद सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, ठीक है, या फिर बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। अब बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है? देखिए, एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये मॉलिक्यूल दिखा, एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कोलिजन मतलब क्या होता है? झड़कना एक दूसरे पकड़ के तरीके, ये इसके पास आके टकरा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से इधर जाके इधर टकरा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं सारे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं। क्लियर है क्या? तो हम बोल सकते हैं अ मीन फ्री पाथ, अ मीन फ्री पाथ जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता हो, किस लिए? सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए। इसलिए या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जो फ्री मीन पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फिर एवरेज डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, वही क्या हो गया? फ्री मीन पाथ हो गया। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? The mean free path is the average distance traveled by particles between successive collision. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा? वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। जैसे इसने इसको टकराया, इधर से इधर भागा, उधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन थोड़ा एक्सटेंड होगा एंड मॉडिफाई द डायरेक्शन। बरोबर है? क्लियर है क्या? एनर्जी भी मॉडिफाई होगी। इसने इसको मारा, ये भाग के साथ में भागेंगे। बरोबर? ठीक है, फॉर एग्जांपल 10वीं में अपने पास एक छोटा सा बच्चा है, मतलब हाइट पे छोटा है। ठीक है, पतला पुतला। ठीक है, आज वो थ्योरम की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पे 2 थ्योरम लिखे थे। अब उसने थ्योरम लिखा कर, मैंने उसको ऐसे पकड़ा तो मेरे साथ ही इधर आ गया। समझ में आया? उसकी एनर्जी में ट्रांसफर हो। क्लियर? ठीक है, वही अगर मैं वेदांत को खींचने जाऊंगा तो हो सकता है मैं वेदांत के साथ निकल जाऊंगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द मूविंग पार्टिकल ना, उसकी एनर्जी कितनी। करेक्ट? क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स हम बोलेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल की एनर्जी से सारी चीजें हो रही हैं। तो अभी कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ मीन फ्री पाथ Average distance traveled by average distance traveled by particles between successive collision which modify its direction or energy of other particles. Clear? ये क्या हो गया? फ्री मीन पाथ हो गया। अब अगर ऐसा कुछ आया कि बाबा उसके कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे? इसका एक फार्मूला है, क्या है? lambda equals to लैम्डा उसको शो करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला है 1/2 अंडर रूट अंडर रूट 2 pi d square n डी स्क्वायर के साथ n by v अपॉन में ही है, कैपिटल एन होगा। ठीक है, ये किसका है? free mean path किससे शो करते हैं? lambda लैम्डा से और क्या क्या शो करते हैं फिजिक्स में? ठीक है, क्लियर है क्या? इसके ऊपर एमसीक्यू आया था।
ठीक है, PYQ अगर उठा के देखोगे तो पिछले साल, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है, ये समझ में आ गया क्या सारा? ठीक है, देखो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये तुमको 28 मार्क देंगे पूरे, 7-7 मार्क के चैप्टर है ये, ठीक है। बाकी को थोड़ा सा कर सकते, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। 7 में से 7 खींचने हैं तो फिर अच्छे से करना, क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इसको अच्छे से करो, 7-7 मार्क के चैप्टर है, क्लियर? सब पे 7 मार्क है, सेम क्वेश्चंस बनेंगे आपको, क्लियर? उसके बाद हो सकता है इन्हीं चैप्टर में से आपको एक आधी एमसीक्यू भी दिख रहे, ठीक है, क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें प्रेशर गैस है, कुछ ऐसा है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, वी नाउ एक्सप्रेस द pressure of an ideal gas as a kinetic theory problem. Let there be the n number of moles, ये पता है हमको, ठीक है। उसके बाद of an ideal gas enclosed in the cubical box, cubical box का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, मतलब 3 साइड्स, क्लियर? उसके बाद एजेस, ओके, साइड ऑफ द बॉक्स, ओके, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो आज शोन इन फिगर तक हम आ गए, अभी आते हैं फिगर पे वापस। तो अपने पास है 3 एक्सिस, कौन से? x y x, y एंड z, ठीक है, क्लियर है क्या? अब एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, ये शैडो पार्ट है जो ब्लैक किया है मैंने, ठीक है। एक मॉलिक्यूल मेरा यहां से जा रहा है, वेलोसिटी v इधर टकराएगा वापस आएगा, मतलब मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, कौन सा ट्रैवल करेगा वो? v, एवरेज ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब ये 3 मीन पाथ भी आ गया। तो इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, सबसे पहले ये जान लो, और 2022 में भी आया था मार्च में, तो फरवरी में आ गया 2023 में, ठीक है। डेराउ एन एक्सप्रेशन फॉर a pressure of the pressure exerted by the gas, ठीक है, क्लियर? उसके ऊपर क्या था, on the basis of kinetic theory of gases, उसके ऊपर क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है? क्या था, डेरिवेशन था, क्या था, डेरिवेशन, यही हमें करना है, क्या, डेरिवेशन या फिर डिराइव द, कौन सा टॉपिक चालू है हमारा, क्या है, टेक्स्ट बुक आगे, हाँ नहीं रे, वो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन कैसे बना था, PYQ निकाल दे दो, derive an expression for a pressure exerted by gas on the basis of kinetic theory of gases, क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल ने मेरा यहां से लगा, यहां से किया, तो इनिशियल मोमेंट होगा, इनिशियल मोमेंटम u, u pp, कितना, अरे फार्मूला क्या होता है इनिशियल मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये किसका है, इनिशियल का है, तो आई लिखता हूं, ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्या मिला मेरे को, मोमेंटम,
या फिर हम इसको इनिशियल जो है अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है जाने का, तो हम इसको vx ले लेते हैं, ठीक है। पर आने का क्या है, अलोंग द y एक्सिस है क्या, z फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं, क्या फाइनल माइनस एम इंटू वी एक्स, गया और वापस आया, रिबॉन होके वापस आ रहा है मतलब माइनस होगा। अब अपने को क्या निकालना है इसका, चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़े में से छोटा निकाल दे, फाइनल माइनस इनिशियल, इधर लिख देना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, mv नहीं माइनस माइनस mvx माइनस, mvx अब इसको माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस चेंज इन मोमेंटम को कैसे दिखाऊंगा मैं, डेल p पी, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसको तुम दो बार है, बरोबर है, दो बार है ना, तो माइनस 2 टाइम्स एम वी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, चेंज इन मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी, प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला है अपने पास, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्थ न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं चेंज इन मोमेंटम वाला, क्या हो जाएगा, डेल पी, डेल पी क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर मतलब p1 माइनस p0, दोनों आएंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, dp अपॉन dt अगर हमने कर दिया, ठीक है, dp अपॉन dt अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज मतलब ट्रायंगल p अपॉन ट्रायंगल t, t, ठीक है, ऐसा बनेगा, बरोबर, क्लियर है क्या। ऐसा कोई है जो कैपिटल T लेगा तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन टाइम, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मेरा डेल पी था, डेल टी, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। डेल टी मिल चुका है, डेल टी नहीं है, तो वेलोसिटी से अगर ये जा रहा है, बरोबर, तो अलोंग द एक्स एक्सिस अगर वेलोसिटी का फार्मूला लेते, ये रफ है, तो डेल टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, बरोबर है, तभी तो वापस आएगा। वो डेल v होगा ना, कौन सा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बता रहा हूं तो सुन तो पहले, ठीक है। हमारे पास क्या था, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, अरे सॉरी, ठीक है, वी एक्स होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, कि डेल टी निकालना है, ठीक है। डेल टी अगर निकालना है तो किस तरह से निकाल सकता हूं मैं, डेल t इक्वल्स टू d अपॉन डेल vx, मतलब ही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, कितना है मेरा डिस्प्लेसमेंट, dn डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं मैं, s डायग्राम देखो, l जा रहा है तो एक है, वापस आ रहा है तो 2l एल प्लस एल 2l 2l हो जाएगा, ठीक है। 2l अपॉन क्या होगा, v v x, डेल t इक्वल्स टू 2l अपॉन vx, 2l अपॉन, ठीक है। अब फोर्स निकल सकता है, फोर्स निकल सकता है, क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन लेट Length? डिस्टेंस,
अबे टी आएगा ना, टाइम के साथ ही चेंज होगा। क्या आएगा? तो -2 mvx अपॉन -2 इधर -2 mvx अपॉन आएगा डेल 2l अपॉन 2l अपॉन vx। vx। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम? फोर्स के लिए जो है, क्लियर है क्या? v भी काट दो, 2mv अपॉन l 2 से 2 कटेगा, ठीक है, 2 कटा, ठीक है, क्या मिलेगा? -mvx अपॉन l mvx का स्क्वायर, v भी कटेगा, ठीक है, क्लियर है? तो क्या मिलेगा ये? mvx, बट फोर्स ऊपर जाएगा। हाँ कट के ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो क्या बचेगा? अब फोर्स माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अपॉन l। हाँ ये डाल देंगे उसको, यहाँ तक समझे, ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो बताओ, क्योंकि डेरिवेशन में 2 बार आया हुआ है और ये बार बार परेशान करता है, ठीक है। चलो ये v x इसके साथ में है, ठीक है, मैं लिखे से रहा हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही है अपना, ठीक है। तो डालेंगे इसको, क्या डालेंगे? फोर्स कितना है? m vx का स्क्वायर अपॉन l अपॉन एरिया कितना है? कैपिटल L एक और उसका डबल L आया था तो L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर क्या हो गया? उसका वैल्यू हो गया, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है क्या? L क्यूब है अपने पास, क्लियर? तो L इंटू L स्क्वायर भी L क्यूब भी हुआ, इसके पावर में कुछ नहीं मींस 1 है, बरोबर? पावर का एडिशन होता है, हमको पता है इतना, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो बचेगा क्या? इधर देखो एल एल कट सकता है, एक एल एल गया, तो बचा क्या है? l स्क्वायर और mvx स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। मतलब ही क्या बच रहा है मेरे पास? फाइनल क्या बचेगा बताओ उसमें? f बचेगा बस, f सिर्फ एफ बचेगा। एरिया दिया था, या फिर एक काम कर सकते हैं, काटते नहीं, ये ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका L इसको ले लो m v x का स्क्वायर, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर पकड़ तो L क्यूब हो जाता है, मतलब ये वैल्यू हो गया, बरोबर है? क्लियर? तो इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट? फिर भी एक l बचेगा ना। कौन सा L बचेगा? ये वाला? l क्यूब का भी यहाँ प्रेशर कितना है अपना? प्रेशर तो निकालना है। ये फोर्स एक ग्रुप प्रेशर बराबर है, फोर्स देखो, हाँ फोर्स भी बराबर है। पॉज करो उसको, देखो एरिया का है, ये भी एरिया का है। अब एरिया में एरिया अलग अलग तो है नहीं, एक ही इसमें, ठीक है, तो हम कॉमनली डायरेक्ट इसको यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट L इंटू एल स्क्वायर कर सकते, ठीक है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बिकॉज निकाल इसी का रहे हैं, ठीक है, पूरे इसका, क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन वैल्यू, ठीक है, एल क्यूब, वी मतलब ही क्या है? वॉल्यूम, एल क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको प्रेशर के फॉर्मेट में लिखूं तो क्या होगा? P इक्वल्स टू एम बाई बी आ जाएगा,
आएगा क्या? हाँ ठीक है, तो P इक्वल्स टू m अपॉन v, बट यहाँ पे v एक है अपने पास में, बरोबर। इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये क्या है, पार्टिकल्स हैं मतलब सारे, एक एक जा रहा है, एक एक आ रहा है, तो इसको हम vx1 vx2 या फिर पावर में दे दूं, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा साथ में, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। कितने सारे मिलेंगे? अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी के साथ में आएगा, ठीक है। vx2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर, vx4 स्क्वायर, ये चलते जाएगा, क्लियर है, ठीक है। या फिर प्लस vx नंबर ऑफ n पकड़ दे हम तो प्लस vx, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ। डेरिवेशन प्रूव हो रहा है हमारा। अब देखो ये क्या था अभी तक, प्रेशर अब एवरेज निकालना था अपने को, निकालना क्या है, एवरेज ठीक है। आइडियली इससे नहीं निकालना तो एवरेज में आना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज मतलब v का स्क्वायर मतलब vx1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, एन vx2 का स्क्वायर, ये v के साथ में रहना, ठीक है, ये vxn का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल से हो गया, अपॉन कैपिटल N, मतलब कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर स्मॉल n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मिक्स कैपिटल है, वो एन में लिए था। कैसा अभी बता रहा थोड़ी देर पहले, मास ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। ये नंबर्स ऑफ पार्टिकल टोटल, ठीक है। अब मेरे पास एक फार्मूला है इसके लिए, v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n, ये ऐड हो सकता है, हो सकता है, वी स्क्वायर v स्क्वायर इंटू n यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, कैसे करोगे, p इज इक्वल टू m अपॉन v है, ठीक है, यम है, वैल्यूम की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, अगर मैंने वहां पे उसको रूट में ले लिया v स्क्वायर को, ठीक है, तो मेरा काम आधा आसान हो गया, क्लियर है, क्योंकि मुझे तीन एक्सिस के बारे में समझ के लेना है, x y और z, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यम अंडर रूट v की बात चल रही थी, इसका v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन मतलब यहाँ पे x है, ठीक है, v लिख रहा हूं मतलब x है, अपॉन स्क्वायर भी और रूट दोनों साथ में कैसे आएंगे, वैल्यू का v, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बचेगा, फाइनल क्या चाहिए अपने को, एवरेज प्रेशर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, vx स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर, जितने डालूंगा मैं बस बता रहा हूं तुमको कि ये अगर डालेंगे, ठीक है, तो कितने जाएंगे, 50 60 70 x एक्सिस पे रहेंगे, 50 60 70 y एक्सिस पे रहेंगे, 50 60 70 z एक्सिस पे रहेंगे, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, लिख सकते हो उसकी जगह पे, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो रूट नहीं आएगा बिकॉज मैं स्क्वायर से काटने का सोच रहा था, बट जरूर नहीं है बिकॉज टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे आ जाएगा m कैपिटल N फॉर टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद v स्क्वायर x1 है x2 है जो भी है आपका, ठीक है, वो ले सकते हो, अपॉन में क्या आ जाएगा v, क्लियर है, ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद देखो v स्क्वायर x क्या है, एवरेज ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज जो मैंने बोली 50 रह सकती है, x एक्सिस पे 60 रह सकती है, 70 रह सकती है, ठीक है।
तो v स्क्वायर इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है आपको कि बाबा हम v x एक्सिस पे भी रहेंगे, ठीक है, प्लस v y एक्सिस पे भी रहेंगे, ठीक है, प्लस v z एक्सिस पे भी रहेंगे। कितने भी रह सकते हैं, क्लियर है, वही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को परफेक्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जब एवरेज प्रेशर लिखते हैं तो उसके लिए एक चीज दी हुई है, P इज इक्वल टू 1/3, ये फार्मूले से आती है, ठीक है, ये और ये इसी को, ठीक है, इसी को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या 1/3 n/v m d का स्क्वायर, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये है हमारा क्या एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।